रमजान का वक्त आ चुका है। ना इब्तिदा की वो ताजगी बाकी है, ना आखिरी अशरे की शिद्दत अभी सामने आई है। ये वो मरहला है जहां दिल का असल इम्तिहान शुरू होता है। भूख सिर्फ जिस्म को नहीं आजमाती, ये दिल के अंदर छुपे हुए सवालों को जगाती है। क्या मेरे गुनाह मुआफ होंगे? क्या मेरा कयाम कबूल होगा? क्या मैं इन लोगों में शामिल होऊंगा जिन्हें बख्श दिया गया? ये वो मकाम है जहां मोमिन का दिल दो कैफियतों के दरमियान मुअल्लक होता है, खौफ और उम्मीद। कुरान इसे ई खौफ और तमऐन कहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। सूरत अल-सजदा। कुरान मजीद बार बार इस तवाज़ुन को बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं ही बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूं, और मेरा अजाब भी दर्दनाक अजाब है। सूरत उल हजर। यही तवाज़ुन है, ना सिर्फ उम्मीद, ना सिर्फ खौफ, बल्कि दोनों का इम्तिजाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोमिन को मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास कितना अजाब है तो कोई भी इसकी जन्नत की उम्मीद ना रखे, और अगर काफिर को मालूम हो जाए कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है तो कोई भी इसकी जन्नत से ना उम्मीद ना हो। सही मुस्लिम। ये हदीस दिल को हिला देती है। रमजान के वक्त में मोमिन इसी कैफियत में होता है। पहले अशरे में रहमत की खुशबू थी, दिल नरम था, आंखें जल्दी नम हो जाती थीं, लेकिन अब थकन महसूस हो रही है, सस्ती हमला आवर है, नफस दोबारा सर उठा रहा है। यही वो लम्हा है जहां खौफ जरूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान को ईमान और एहतिसाब के साथ कायम करे, इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। लेकिन शर्त है ईमान, एहतिसाब। क्या मेरा कयाम इसी मेयार पर है? ये सवाल दिल में खौफ पैदा करता है। रात का आखिरी पहर, सहरी से पहले का वक्त। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं इसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं इसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं इसे बख्श दूं? सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये ऐलान हर रात होता है, रमजान में भी। अब सवाल यह है, क्या मैं इस पुकार का जवाब दे रहा हूं? मैं सो रहा हूं? यही वो मकाम है जहां दिल टूटता है। कुरान कहता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों को मुआफ करता है। सूरत अल-शुरा। और फरमाया, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत अल-बकरा। ये सिर्फ मुआफी नहीं, ये कबूलियत है, ये कुर्ब है, ये वो मकाम है जहां उम्मीद गालिब आती है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास तशरीफ ले गए जो मौत के करीब था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? इसने अर्ज किया, अल्लाह ताला की कसम, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखता हूं और अपने गुनाहों से डरता भी हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीजें किसी बंदे के दिल में इस हालत में जमा नहीं होती मगर अल्लाह ताला इसे वो दे देता है जिसकी वो उम्मीद रखता है, और इसे इस चीज से अम देता है जिससे वो डरता है। यही रमजान का दिल है। दरमियानी अशरा मगफिरत का है, लेकिन मगफिरत खुद ब खुद नहीं आती, इस्तिग़फ़ार करना पड़ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोजाना 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तिग़फ़ार करते थे। सही बुखारी। जबकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह मुआफ थे। तो हम कहां खड़े हैं? कुरान फरमाता है, और वो लोग जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं। सूरत अल-मारिज। ये खौफ मायूसी नहीं, ये बेदारी है, ये नफ्स को काबू में रखने की ताकत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देता है। सूरत अल-ज़ुमर। तमाम गुनाह, लेकिन शर्त
रुजू, तौबा, इखलास। आज की उम्मत के लिए सबक। रमजान का वक्त हमें सिखाता है, अगर सिर्फ उम्मीद हो तो गफलत आती है, अगर सिर्फ खौफ हो तो मायूसी आती है। मोमिन दोनों के दरमियान चलता है। यही सीधा रास्ता है। यही वो दिल है जो अल्लाह ताला को महबूब है। जब रमजान का ये दरमियानी हिस्सा गुजर जाएगा तो सवाल यही होगा, क्या मैं खौफ और उम्मीद के तवाजुन के साथ खड़ा था? मैं सिर्फ वक्त गुजार रहा था? क्योंकि नजात सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल जिंदा हैं,